Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is Adolf Hitler. सबसे पहले हम इसकी अर्ली लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। हिटलर एक 52 साला ऑस्ट्रियन कस्टमल एहलकार अलोइस हिटलर का बेटा था। इसकी तीसरी बीवी एक नौजवान किसान लड़के क्लारा, दोनों ज़रीन ऑस्ट्रिया के बैकवर्ड हिस्से में रहते थे। नौजवान हिटलर एक नाराज़ और गैर मुतमिन सा बच्चा था। मूडी, सुस्त और गैर मुस्तकिम मजाज, वो अपने बाप से शदीद नफरत करता था। वो अपनी माँ के साथ मुंसलिक था, जिसकी मौत 1908 को कैंसर की वजह से हुई थी। अब इसकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। हिटलर ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने सियासी मिशन और कौम के लिए वक़्फ़ कर दी थी। 1929 को हिटलर अपनी लवर एवा ब्राउन से मिला और 29 अप्रैल 1945 को उससे शादी की। अब इसकी एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हिटलर पेंटर बनना चाहता था, इसलिए 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। अक्टूबर 1907 को मिडिल क्लास लड़के ने वाइना के लिए घर छोड़ा, जहां वो 1913 तक रहा। वाइना अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की तरफ से इसके मुस्तरद होने पर गमज़दा होकर इसे वाइना में मुसीबत और अफसोस के 5 साल गुजारने पड़े। यहाँ पे जिक्र किया गया है वाइना अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। ये वाइना के अंदर एक एकेडमी थी जो फाइन आर्ट्स की थी। उसके अंदर इसने अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ से मुस्तरद हो गया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गमज़दा हुआ है और मुसीबत के अंदर था। तो 5 साल इसने इसी अफसोस के अंदर गुजारे, वाइना के अंदर रहा। फिर इसकी खिदमात देखते हैं। वर्ल्ड वार 1 के अंदर इसकी खिदमात क्या थी। जब अगस्त 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई तो हिटलर ने कराना तौर पर बावेरियन फ़ौज में शमूलियत अख्तियार की। इसने फ्रांस और बेल्जियम में मगरबी महाज पर डिस्पैच रनर के तौर पर खिदमात अंजाम दी और अपना आधा वक्त रेजिमेंटल हेडक्वार्टर में फ्रंट लाइन के पीछे गुजारा। यहाँ पे डिस्पैच रनर की बात हुई है। डिस्पैच रनर उसे कहते हैं कि जो फ्रंट लाइन से हेडक्वार्टर तक पैगाम पहुँचाता है। पहले कोई इतना पैगाम पहुँचाने के ज़रिए नहीं होते थे, लोग बाग के पैगाम पहुँचाते थे या घोड़े के ज़रिए पहुँचाते थे। तो इसे डिस्पैच रनर कहते हैं कि ये ज़्यादातर पैदल ही बाग के फ्रंट लाइन से पैगाम को हेडक्वार्टर तक पहुँचाते थे और हेडक्वार्टर से फ्रंट लाइन तक पहुँचाते थे, जो कि यहाँ फ़ौजें लड़ रही होती थी। ठीक है। 1914 को हिटलर को बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस 2nd क्लास से नवाजा गया और 1918 में इसे आयरन क्रॉस 1st से नवाजा गया। ये इसे मेडल मिले थे। पहले नंबर पे आयरन क्रॉस मिला था 2nd क्लास, और 1918 में फिर इसे आयरन क्रॉस मिला है 1st क्लास वाला। ठीक है। अब 18 मई 1918 को हिटलर को स्याह जख्म का निशान मिला। अपनी खिदमात सरंजाम देने के दौरान हिटलर ने फ़ौज के लिए अखबार में कार्टून भी बनाए, क्योंकि इसे स्केचिंग से, इसे आर्ट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इसलिए इसने फ़ौज में रहते हुए इसने फ़ौजी अखबार जो होता है उसके अंदर फ़ौज के लिए इसने कार्टून बनाए। अब अक्टूबर 1916 में हिटलर सोमे की लड़ाई के दौरान ज़ख्मी हुआ और बाईं रान पे ज़ख्म हो गया था इसके, जो कि काफ़ी गहरा रहा। 15 अक्टूबर को मस्टर्ड गैस के हमले में हिटलर आर्जी तौर पर नबीना हो गया, जो कि जल्दी बाद में सही हो गया था। अब नाज़ी पार्टी की बात कर लेते हैं। जो इसकी पार्टी थी जो कि इसे नाज़िज़म की तरफ लेके गई थी और इसको नाज़िज़म की तरफ जो राग़िब करने वाली चीज़ थी वो नाज़ी पार्टी थी। नाज़ी पार्टी की बुनियाद 1919 में बावेरिया में एंटोन ड्रेक्सलर ने रखी। एडोल्फ हिटलर ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की क्योंकि वो इसे पसंद करते थे। हिटलर ने जल्द ही ड्रेक्सलर से पार्टी का कंट्रोल संभाल लिया। उन्होंने नौजवान हामियों को SA फ़ौज में शामिल किया।
उन्होंने नाजी इजलासों में मुहाफ़िज़ के तौर पर काम किया और दूसरी जमातों के इजलासों में हमला किया। ये जो नौजवान इसने इकट्ठे किए थे, मुनज़्ज़म किए थे, तो जब नाजी पार्टी का इजलास होता था उसके अंदर मुहाफ़िज़ के तौर पर काम करते थे ताकि कोई और पार्टी के लोग इस पर हमला न करें। और जब किसी दूसरी पार्टी की जमात का इजलास होता था, इस पर हमला करते थे और उन्हें भगाने की कोशिश करते थे। हिटलर के अंदर ज़बरदस्त तवानाई और जज्बा था। कुछ ही देर में नाजियों की तवज्जो हासिल हो गई थी। अब नाजी जो पार्टी थी उसके अंदर इसे बहुत जल्दी तवज्जो हासिल हो गई थी, इसलिए इसने जो एंटोन ड्रेक्सलर था उससे इसने जो ओहदा है वो ले लिया था। अब जो हिटलर था ये चांसलर बना था जर्मनी का। 1933 में नाजी रेख स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी थी और हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। अब इसकी डेथ की बात कर लेते हैं। अप्रैल 1945 के आखिर में सोवियत अफवाज बर्लिन के करीब पहुंची तो हिटलर ने खुदकुशी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हिटलर ने एसएस से मिलने वाली साइनाइड गोलियों का तजर्बा अपने कुत्ते ब्लोंडी पर किया, जो कि बाद में मर गया क्योंकि साइनाइड गोलियों की वजह से जहरीली गोलियां थी, तो इसी वजह से वो मर गया था। जब उसे यकीन हो गया था अगर कुत्ता मर गया है तो वो भी इसे खा के मर सकता है। अब 29 अप्रैल 1945 को इसने एवा ब्राउन जो इसकी लवर थी उसके साथ शादी की इसने, और उसे इसने कहा था कि तुम मेरे बाद तुम भी खुदकुशी कर लेना ताकि ये नीची ज़ात के लोग जो हैं इनके हाथ से मरना बेहतर है कि हम खुदकुशी कर लें। फिर हिटलर ने अपनी शादी से अगले दिन ही इसने सुसाइड अटेम्प्ट की थी। इसने गन से खुद को शूट कर लिया था। इसका कहना था कि इससे बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं कि मुझे कोई छोटी ज़ात के लोग जो हैं वो मुझे मारें। ठीक है, वो कमतर ज़ात समझता था। वो समझता था जो नाजीज़म है ना, नाजी पार्टी है कि लोग हैं, नाजीज़म हैं, ठीक है, वो ही सबसे बेहतर है और बाकी सब नीचे ज़ात वाले लोग हैं। ठीक है, और इसकी वफ़ात के बाद ही इसकी जो बीवी थी उसने भी सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। फिर इन दोनों को पेट्रोल लगा के इतनी आग में जला दिया गया था। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नाजी पार्टी, नाजिज़म के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि नाजी पार्टी कैसे बनी थी और नाजिज़म क्या है और जर्मनी के लिए इसके क्या जज्बात थे और क्या चाह रहा था कि जर्मनी को किस तरह आगे बढ़ाए, इसका विज़न क्या था जर्मनी के लिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।